एक बार सु, एक बार सुप्रसिद्ध उदासीन संत स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज पिलखुआ पधारे थे। आपने अपने स्वदेश में कहा कि मुझे साधु बेला के संत की आज्ञा है, तुम यहाँ भी जाओ। सभी जगह मेरी एक कहानी है कि मैंने कैसे कैसे घोर पाप किए और उसके फल कैसे भोगे, सबको सुना देना। मेरी ओर से चेतावनी देना कि झूठ से, छल से, बेईमानी और किसी को लूट पाट कर रुपए मार कमाने वाले लोग, याद रखो तुम्हें यह धन यहीं पर छोड़कर जाना है, साथ नहीं जाए ले जाना है। मेरे नारायण के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, न्याय है, अन्याय नहीं है। वह जैसे को तैसा फल अवश्य देता है और उसका लिया है उसका पाई पाई चुकानी पड़ती है। साधु बेला की ने उस संत ने उनको बताया, मैं गृहस्थाश्रम में था, मेरे पास रुपए पैसे कमी थी, मेरे पास संतान भी नहीं थी, मैं बड़ा चिंतित रहता था। भगवान की कृपा मुझ पर हुई और मुझे एक साथी मिला जिसने मुझसे कहा कि रुपए तो मैं लगाऊंगा, तुम हम मिलकर रिश्तेदारी में दुकान कर ले। मैं तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर दुकान का कार्य आरंभ कर दिया। नारायण से ऐसी कृपा हुई कि हमने बम्बई में रुई की गांठें खरीदी, उसमें हमें 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। बम्बई से हमारे पास तार आया, तुम अपने 1 लाख रुपए ले जाओ। हम बड़े प्रसन्न हुए और हम दोनों ही बम्बई लेने चले गए। बम्बई पहुंचकर हम दोनों एक होटल में ठहरे और दिन भर बम्बई की सैर की। मेरे साथी ने मुझसे कहा कि अभी 2-3 दिन और ठहरेंगे, बम्बई आए हैं तो खूब सैर कर लें, रोज़ रोज़ कहाँ आना होता है। हमने 2-3 दिन बम्बई की सैर की, खूब घूमे, सब कुछ देखा। हमने जाकर 1 लाख रुपए ले लिए, होटल में आ गए। मेरे मन में पाप उदय हुआ। मैंने सोचा कि यदि इस साथी को मार डाला जाए तो सारे रुपए मेरे हो जाएंगे। मैंने उसे मार डालने का निश्चय किया और रात में होटल में कमरे में नीचे उतरा और बाजार में चुपचाप चला गया। मैंने वहाँ से विष मोल लिया और उसे दूध में घोलकर उसको पिला दिया। बेचारे साथी ने पी लिया। उससे मेरे मन के पाप का क्या पता था। रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। मैं प्रातःकाल जाकर किराए पर एक कार ले आया और उस मृत साथी को बीमार बताकर कार में लाकर लटा दिया। कार को मैं सीधा समुद्र किनारे ले गया। कार वाले से 100 रुपये देकर चलता गया और उस मरे हुए साथी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब मैं अंदर 1 लाख रुपए लेकर खुशी मनाता हुआ घर लौट आया। मेरे आने पर समाचार मेरे रिश्तेदारों के घर वालों को मालूम हुआ। ये दौड़े हुए आए मेरे पास और बोले, सेठ जी हमारा आदमी कहाँ, आपके साथ बम्बई गया था, उससे कहाँ छोड़ दिया आपने, उसका क्या हुआ। मैंने झूठ मूठ रोना आरंभ किया और बड़े दुख हुए शब्दों में प्रकट करते हुए कहा कि भाई उसे बम्बई में जाकर हैजा हो गया था और वह मर गया। मैंने उसे 8-10 हज़ार रुपये भी दिए और उन्होंने मेरी बात पर पूरा विश्वास कर लिया। जो मुझे 8-10 हज़ार रुपये देने के कारण पूरा ईमानदार धर्मात्मा भी समझ लिया। उन्हें मेरे पापों का कुछ कहाँ पता था कि इसी ने हमारे आदमी को मार डाला है और 40,000 रुपये भी हड़प लिए। उन्होंने तो 10,000 रुपये पाकर मुझ पापी को धर्मात्मा दानी समझ लिया। मैं आनंद से रहने लगा, चैन की बंसी बजाने लगा। मेरी संतान नहीं थी, 1 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र हुआ। अब तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने मन ही मन कहा कि मैंने रिश्तेदार को मारकर बड़ा अच्छा किया। मेरे पास रुपये भी खूब हो गए और अब मेरा लड़के का भी हो गया। मैं लड़के को लाड प्यार से खिलाता और वह सुख से दिन बिताने लगा। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा हुई और अंत में मैंने इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। लड़का ब्याह योग्य हो गया, लड़के इंग्लैंड पढ़ने गया है। उस बात की चारों ओर धूम मच गई। चारों ओर से बड़े बड़े घरानों से सेठ लोग शादी के लिए आने लगे। कोई 20,000 रुपये देने की बात करता, कोई 50,000 देने की बात करता। मुझे पूरा विश्वास था कि 1 लाख रुपये सगा में मिल जाएंगे। बाकी की ब्याह में अलग रहे। लड़का भिलाई से पढ़कर आया। एक दिन वह रास्ते में सिनेमा देखने गया, रास्ते में उसे बुखार हो गया। मैं बहुत घबराया। मैंने बहुत डॉक्टरों को बुलाया और उसे दिखाया। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी चिंता की कोई बात नहीं है, ये रात में जागा है, न सोने के कारण बुखार हो गया है, उतर जाएगा। उसने दवा दी, चला गया। सुबह देखा तो 104 डिग्री बुखार। अब तो मैं बहुत घबराया। उसके बाद देखा तो 106 डिग्री बुखार हो गया। मेरा होश उठ गया। तो मैंने शहर के बड़े बड़े प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलाया और लड़के को दिखाया। सब ने लड़के को देखा। मैंने उन्हें 500-500 रुपये दिए। सब ने देख कर निश्चय किया कि मुझ में कहा कि सेठ जी ये लड़का बच्चे का नहीं, इसे 6 हो गया है। मैं घबरा और रोकर डॉक्टरों से मैंने कहा कि
चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए इसकी चिंता नहीं, पर मेरा लड़का बचा लो। डॉक्टरों ने सलाह करके बताया कि इसको स्विट्ज़रलैंड ले जाओ, वहाँ इसका इलाज होगा तो शायद वो बच जाए, और कोई उपाय नहीं है। मैं उसे स्विट्ज़रलैंड लेकर गया, वहाँ 1 वर्ष तक रहकर लड़के के इलाज में रुपये लुटाते रहा। अंत में 1 वर्ष पश्चात वहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मुझे अपने पास बुला कर कहा कि तुम्हारा लड़का कुछ भी दिन का और है मेहमान, बाद में मर जाएगा, बचेगा नहीं। तुम चाहो तो मरने पर भी इसे फूंक देना, चाहो तो अपने देश ले जा सकते हो। मैं माथा पीट कर रोता धोता लड़के को फिर अपने शहर में ले आया। घर वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को मालूम हुआ तो सभी देखने आए और मृत्यु का समय आ गया। मैं 2 घंटे पहले रोता धोता सिर पीटता लड़के के पास आया और उसके पास मुँह करके आवाज़ देकर कहा, बेटा जरा आंख तो खोल दे। उसने मेरी आवाज़ सुनकर एकदम आंख खोल दी और हंसा। लड़के की मृत्यु के में हंसी जाते समय हंसते देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने रोते हुए उससे हंसने का कारण पूछा कि बेटा तुम हंसते क्यों हो? लड़के ने कहा, पिताजी तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? मेरी और गहरी दृष्टि से देखो, मुझे पहचानो कि मैं वही तुम्हारा हिस्सेदार हूँ जिसे तुमने धोखे से बम्बई में जहर देकर मार डाला था। मैं अब तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। मैंने अपना सारा रुपया पाई पाई चुका लिया है। अब मेरे ऊपर तुम पर 500 रुपये शेष बचे हैं, उन्हें मेरे क्रियाक्रम में लगा देना। लो जयराम जी की, अब मैं तो तुमसे विदा होता हूँ, जाता हूँ। इतना कहते लड़के ने प्राण त्याग दिए। मैंने जब गहरी दृष्टि से देखा तो मुझे प्रत्यक्ष उस हिस्सेदारी की सूरत लड़के में दिखलाई पड़ी। मैंने रोते रोते उसे ले जाकर उसकी अंत्येष्टि की क्या की और फिर लौट कर घर नहीं गया, जंगल का रास्ता लिया। बुरे पापों का फल कैसे भोगना पड़ता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं तुम्हारे सामने हूँ। क्या बुरे कर्म करने वाले, पाप की कमाई करने वाले लोगों की सत्य घटना को पढ़कर सुनकर भी आंखें नहीं खुलेगी? इसलिए पाप का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवान के दर यहाँ देर है, अंधेर नहीं है।